तो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सूरत में और स्वागत है आपका हीरो के शहर में। और आज जो मैं आपको दिखाने लाया हूं, यहां पर दिखाने लाया हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम, जो कि अपने देश का सबसे लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है। और इस जगह पर आपको एक और एक्सप्रेसवे का काम देखने को मिलेगा, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है भाई। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके कंस्ट्रक्शन का काम दिखाऊं, भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जिस जगह पर मैं आपको दिखा रहा हूं कंस्ट्रक्शन का काम, इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करेगा इस एनएच को। और यहां पर अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो किया जा रहा है। सो इधर देखोगे तो इस जगह पर अभी पियर को बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा सके। और इस जगह पर सरिये का जो स्ट्रक्चर है उसको तो खड़ा कर दिया जा चुका है। अब इसके आसपास फ्रेम लगाएंगे और फिर कंक्रीट का मसाला डालकर यहाँ पर पियर को जो तैयार करने का काम है ना, वो किया जाएगा। इस तरफ आप देखेंगे मुंबई के साइड, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर पियर बनाने का जो काम है वो मोस्टली हिस्सों पे कर लिया जा चुका है। पियर कैप बनाने का काम जो है वो यहाँ पर टीम कर रही है। और इसी जगह पर क्रॉस कर रहा है NH 53 को ये एक्सप्रेसवे, जो कि अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और सबसे आधुनिक भी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ पियर बनाने और पियर कैप को बनाने का ही काम किया जा रहा है, इस जगह पर लॉन्चिंग का जो काम है ना वो भी किया जा रहा है। और इस वक्त पे टीम आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगी, जो कि लॉन्चिंग वर्क की तैयारी कर रही है। इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं अहमदाबाद की तरफ, और आप जा सकते हैं दिल्ली की तरफ। इस वाले हिस्से पे अभी देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अच्छा खासा अभी यहाँ पर किया जाना है। अर्थवर्क का काम भी किया जाना है, यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जाना है उसके पियर का भी काम किया जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस अलाइनमेंट के ठीक बीच में एक पावर लाइन है, उस पावर लाइन के शिफ्टिंग का काम भी यहाँ पर किया जाना है। कि यहाँ पर देखेंगे तो अलाइनमेंट के ठीक बीचों बीच में पावर लाइन है ये, जिसका शिफ्टिंग का काम अभी किया जाना है। और दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी तो आपको दिखेगा कि इस पावर लाइन को शिफ्ट करने का काम अभी रह रहा है। और जैसे इस पावर लाइन को शिफ्ट करने का काम कर लिया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर अर्थवर्क का काम जो रिमेनिंग है वो किया जाएगा, और फिर इसके ऊपर लेन बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। मोस्टली देखोगे तो स्ट्रक्चर जो बनाना है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस हिस्से से तकरीबन 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो फिर आपको इस सूरत रोड के ऊपर इंटरचेंज मिलेगा, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर इंटरचेंज बनाने का काम किया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और ठीक इसी जगह से कनेक्ट होगा अपने देश का दूसरा सबसे लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन जो एक्सप्रेसवे है, वो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। और जो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे है ना, एक्चुअली वो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का हिस्सा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर इस वाले हिस्से में ना वो पूरा का पूरा होने वाला है ग्रीन फील्ड ही। 6 लेन का वो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तकरीबन 50,000 करोड़ की लागत से। और उस एक्सप्रेसवे का काम अभी फ़िलहाल तो आपको देखने को नहीं मिलता है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं सूरत आता रहूँगा और आपको अपडेट देता रहूँगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि काम स्टार्ट हो चुका है, और ये भी पता चलता रहेगा कि कितना कुछ काम हुआ है। आप जब इस तरफ बढ़ेंगे आगे मुंबई की तरफ, तो इस तरफ दिखेगा कि कंपेयर टू दिल्ली वाले साइड इधर अच्छा खासा काम हो चुका है, अर्थवर्क का भी और स्ट्रक्चर बनाने का भी। यहाँ पर भी एक आधा पावर लाइन है जो कि अलाइनमेंट के बीच में है, और उस पावर लाइन को जैसे ही शिफ्ट करने का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर भी जो रिमेनिंग अर्थवर्क का काम है ना वो कर दिया जाएगा।
इस हिस्से पे यहाँ पर ये जो पिलर आपको दिख रहा है ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर एक अंडरपास बनाया जा सके, व्हीकल अंडरपास, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी आबादी दिख जाएगी। तो इसी वजह से इस रोड के ऊपर अंडरपास देने के लिए यहाँ पर पियर का निर्माण किया गया है। पियर तो बनकर तैयार हो चुका है, पियर कैप का जो काम करना है वो अभी यहाँ पर किया जाना है। और इस जगह पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक छोटा सा नहर है। इस नहर को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया गया है। और इस स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इन सेगमेंट की मदद ली जा रही है। और इधर जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट हाईवे है। ये इस स्टेट हाईवे को क्रॉस करने के लिए भी यहाँ पर बनाया जाएगा व्हीकल अंडरपास, और इसी वजह से यहाँ पर बनाया गया है पिलर्स। पियर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, पियर कैप का जो काम है वो अभी नहीं कंप्लीट किया गया है। और इस जगह पर मैं आपको बता दूं तो ये जितना जो हाईवे का पार्ट देख रहे हो जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है, ये अच्छा खासा काम किया जाना है, क्योंकि जहाँ तक ये पिलर की हाइट देख रहे हो ना, यहाँ तक अर्थवर्क का पूरा काम इस जगह पर कंपनी को करना है। ये अगेन एक NH आ जाता है जो वर्दोली और सूरत को कनेक्ट करता है, और इस जगह पर भी व्हीकल अंडरपास बनाया जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको ड्रेनेज सिस्टम दिखेगा, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पर खेत है तो बारिश का पानी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, इसी वजह से यहाँ पर ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये जो NH है जिसको इसे क्रॉस करना है, तो इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जा रहा है। हाईवे के दोनों तरफ देखोगे तो पियर बनाने का काम हो चुका है, पियर को कनेक्ट करने का काम भी हो चुका है। अब तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है फ्लोरिंग वर्क का, और अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिंग वर्क यहाँ पर किया भी जा रहा है। ये जो पूरा एक्सप्रेस पे इस पे कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो 12 लेन के लिए किया जा रहा है, लेकिन ड्राइव करने के लिए फिलहाल तो आपको 8 लेन ही मिलने वाला है दोस्तों, 4 लेन इस साइड। ये यहाँ पर पावर लाइन था, इसके हाइट का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। तो अब यहाँ पर नीचे जो अर्थवर्क का काम करना है उसका काम किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर एक ROV का निर्माण किया जाना है, क्योंकि रेलवे लाइन को यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो इसी वजह से इस जगह पर यहाँ पर पियर तो बन चुके हैं, पियर कैप का भी काम कंप्लीट हो चुका है। इन पियर को कनेक्ट करने का जो काम है सेगमेंट के जरिए वो अभी किया जाना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखोगे तो इस जगह पर जो अर्थवर्क का काम किया जाना है वो भी आपको दिखेगा, व्हीकल की मदद से किया जा रहा है। और इन पिलरों को जो कनेक्ट करना है इनको भी कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, और वो किया जाएगा सेगमेंट की मदद से। और जो सेगमेंट यहाँ पर ऑलरेडी बना लिए जा चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा। और फिर आगे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी छोटे मोटे रोड हैं उन सभी जगहों पे बॉक्स बनाया जाएगा। और इस वाले हिस्से पे यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अगेन आपको दिखेगा कि पावर लाइन आ रहा है इस अलाइनमेंट के बीच में, तो इस जगह पर भी इस पावर लाइन को शिफ्ट करने का जो काम है वो किया जाएगा। अच्छा खासा काम अभी सूरत और उसके आसपास किया जाना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपको और भी अपडेट देने पड़ेंगे जी, लेकिन ये कंफर्म है कि इस साल के अंत तक ये जो हिस्सा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, और वो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इसका काम किया जा रहा है। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सूरत हिस्से का भी अपडेट दिया करूँगा। जी हाँ, ये पहला जरूर है लेकिन आखिरी नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और सूरत के बाद हम और आप एक नई लोकेशन पे मिलेंगे जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के। तो चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन हाँ, ड्रोन शो देख लो अभी।
Yeah.